अगर बैठ के आराम से सोचें कि जी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में कि हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। अगर जिस तरह मैंने अभी ये रिसेंटली चेंजिंग देखी है, अगर ये इसी तरह चेंजिंग करते रहे। ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहां पे चले गए हमें छोड़ के? ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट है उसके जरिए लीगल नोटिस भेज दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को कानूनी नोटिस भेज दिया है। कॉर्बिन ने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद आईपीएल खेलने का फैसला कर लिया। आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने एक खिलाड़ी के जख्मी होने पर कॉर्बिन को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। और अब यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को कंप्लेन करने वाला है कि जी आईपीएल की वजह से पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हो रही है, फाइनेंशियली भी और क्रिकेट मॉडल के हिसाब से भी देखा जाए तो। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्योंकि कॉर्बिन बॉश जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले थे और किस टीम से खेलने वाले थे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और किस टीम में गए हैं ये भी इंटरेस्टिंग बात है। जब ये टूर्नामेंट आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करता था तब अपने मसले थे। कायरन पोलार्ड जो खेल रहे थे कराची किंग्स के लिए, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, वो कराची को मुश्किल सिचुएशन में छोड़कर आनंद अंबानी की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने चले गए थे, बल्कि वो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज थी जिसको अटेंड करने के लिए कायरन पोलार्ड ने कुछ मैचेस छोड़ दिए थे पीएसएल में पिछले साल और वहां चले गए थे। तो ये आपको दिखाता है कि कितने सीरियस हैं ये प्लेयर्स बाकी लीग्स को लेकर और आईपीएल को कितनी अहमियत देते हैं। आईपीएल इनके लिए सबसे ऊपर है, अति उत्तम लीग जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ी लीग इनके लिए, इससे ऊपर इनको कुछ नजर नहीं आता। उसके लिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच कर सकते हैं। तो जिस प्लेयर का आईपीएल में करियर नहीं बन सका या जिस प्लेयर के ऊपर आईपीएल ने हाथ ना रखा उसका जिंदगी वैसे ही झंड है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स इस टाइम के ऊपर वैसे ही आपको पता है कि दुनिया में रो रहे हैं कि हमें एक आध मैच खिला दो आईपीएल का, हमें एक आध सीजन और खिला दो ताकि हमारी जिंदगी सफर जाए, क्योंकि आईपीएल का जो सीजन एक दफा जो प्लेयर सीजन खेल लेता है उसकी जिंदगी सफर जाती है। बॉश ने जारी बात है पीएसएल और हिसाब किताब है, आईपीएल और हिसाब किताब है। बॉश ने कहा भाई साहब है सिंघानियाज की पार्टी में जाना पड़ेगा, और उसने कहा भैया सिंघानियाज की पार्टी में जाएंगे, ये शौकत को मना कर दो, कह दो यार के तबीयत नहीं ठीक, कुछ और काम आ गया, शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान टीम पे सिर्फ हंसा ही आता है, ये अपना मजाक खुद बनवाते हैं, कुछ पीसीबी बनवा देता है, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बनवा देती है और ये चीजें चलती जा रही हैं। उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बिन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा। मुझे यही चीज का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। अगर आज आईपीएल वाले कहे डेविड वार्नर को, किसी प्लेयर को कहते हैं, डेविड वार्नर को कहते हैं कि यार आपको इस हमारी टीम में दोबारा से आना पड़ना है, खेलना पड़ना है, वार्नर कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो तो इंडिया को अपना सेकंड होम कहता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, वो हमें जिसको कहते हैं फाइन पे कर देगा। फ्रेंड्स, तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है भाई। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा चैंपियन ट्रॉफी से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, 1200 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया था, उनको मिला क्या वहाँ से? सिर्फ वहाँ पे जलीलियत मिली। जहाँ उन्होंने 1200 इन्वेस्ट किए थे सिर्फ 2 करोड़ मिले। अब उनकी बची कुछ एक होप थी कि पीएसएल से कुछ पैसा आ जाए तो उनकी गुजर बसर हो जाए, पर भारत शायद इस मूड में नहीं है। ये उनके यूट्यूबर बोल रहे हैं, एक्स क्रिकेटर बोल रहे हैं, क्योंकि चलते हुए पीएसएल से प्लेयर अपना नाम वापस लेके भाई आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुंबई इंडियन को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है कॉर्बिन बॉश, जो कि शायद साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, और लात मार दी है पीएसएल को, बोल रहे कि भाई मैं तो खेलूंगा मुंबई इंडियन में। अब सबसे पहले कुछ रिएक्शन चेक करो, क्योंकि यहाँ पे चाहे इजमाउल हक हो, तनवीर अहमद हो, जो भी उनके एक्स क्रिकेटर हैं, वो ये बोल रहे कि भाई इंडिया उनके पीछे हाथ धोके पड़ी है और अब जो है पीएसएल से प्लेयर जा रहे हैं आईपीएल में। तो आप रिएक्शन चेक करो और मैं आपको इस वीडियो के एंड में मिलूंगा। नवीनुल हक ने भी ये एक दफा किया था, नवीनुल हक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था पीएसएल का, आईपीएल में वो पिक हुए थे, इस दफा दोबारा उन्होंने यही किया, उनको रिटेन किया पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली, अपोलोजाइज कर लिया कि मैं पीएसएल में नहीं खेल सकता। इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बजाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बड़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। डरो खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया, अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे।
क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी हम कुछ कमा नहीं पाएंगे। उस टाइम में मेरा ख्याल है कि पीएसएल और आईपीएल ना इतना ज़्यादा ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के साथ। आईपीएल जो है वो स्टार्ट होगी 22 मार्च से लेकर 25 मई तक, और पीएसएल जो है वो स्टार्ट होगी सर अप्रैल की 11 तारीख से मई की 18 तारीख तक। पाकिस्तान के कोचेस भी या मेंटोर्स भी यहाँ से छोड़कर आईपीएल में जाते रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स के एंडी फ्लावर भी ऐसे कर चुके हैं, लेकिन उनका जब एग्रीमेंट हुआ था मुल्तान सुल्तान के साथ तो उन्होंने एडवांस में बता दिया था कि जब आईपीएल की वहाँ नीलामी होगी, ऑक्शन होगी, तो मैं वहाँ चला जाऊंगा, और ये बाहमी रजामंदी के बाद एग्रीमेंट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा खत लिखा है और लीगल नोटिस भेजा है यहाँ पर कॉर्बिन बॉश को, क्योंकि कॉर्बिन बॉश साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पेशावर ज़ल्मी से खेलने का, कि भैया मैं पेशावर ज़ल्मी से खेलने वाला हूं, मेरे को पेशावर ज़ल्मी में खेलना। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जो बाबर आजम के साथ है, और बाबर को भी इससे झटका लगा है, क्योंकि आप खुद सोचे एक अच्छा ऑलराउंडर, एक बहुत ही, वैसे ही बाबर की बॉलिंग के घोड़े लगे पड़े हैं। बाबर आजम की बॉलिंग जो वैसे इतनी बेकार है, उसकी टीम में कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं जिसके ऊपर बंदा बोल सके कि भाई ये बहुत अच्छा बॉलर है। उसी में ये कॉर्बिन बॉश जो है ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं, 3 पे भी बैटिंग कर लेते हैं, 4 पे भी बैटिंग करते हैं, 5 पे भी बैटिंग करते हैं। जहां बैटिंग कराओगे ये बंदा बैटिंग कर लेता है, जहां इससे खिलवाओगे ये बंदा खेल लेता है। अब यहाँ पर इसने धोखा दे दिया पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने इसको अप्रोच कर लिया। मुंबई इंडियंस के एक और खिलाड़ी हैं जो कि इंजर्ड होकर, वो भी साउथ अफ्रीकन थे, जिनकी बेस प्राइस काफी ज्यादा थी, तो उन्होंने यहाँ पर कॉर्बिन बॉश से कॉन्टैक्ट किया और बोला कि भैया आप लोग आकर जो है यहाँ पर खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। और यहाँ पर कॉर्बिन बॉश आपको पता है कि भाई वो तो वैसे ही तड़पा हुआ है आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ना कि सिर्फ वो बल्कि दुनिया में तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे बड़े गंदे तरीके से तड़पे पड़े हैं कि भैया एक बार जिंदगी में आईपीएल खेलना है, क्योंकि फ्यूचर वही है क्रिकेट का। आगे ये इंटरनेशनल क्रिकेट, ये लीग, वो लीग, फलाना घंटाना मंटाना, ये सब लीगें फालतू की हैं। आगे दुनिया देख रही है सिर्फ और सिर्फ आईपीएल को। और यहाँ पर कॉर्बिन बॉश ने जो है एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने पीएसएल को दफा करके आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, यानी कि अब वो मुंबई इंडियंस की तरफ खेलते दिखाई देंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में आग बगोला होगा कि एक तो हमारे पास वैसे ही प्लेयर नहीं है, सारे इंटरनेशनल के बड़े प्लेयर जो कि करंटली खेलते हैं वो सारे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं यहाँ पर इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए, और हम पाकिस्तान में टोपी ड्रामा लगाकर बैठे कि भाई साहब एक प्लेयर हमको ला दो। नहीं आ सकता भाई, पाकिस्तान में कोई एक प्लेयर नहीं आ सकता। मैं कहता हूं कि भाई नींद हराम हो गई हमारी, हम रात को सो नहीं पाते, सुबह मैच आ जाते हैं, शाम को पता चलता है कि जो कॉर्बिन बॉश है वो छोड़ के चले गए यहाँ पर पीएसएल को। तो यहाँ पर पाकिस्तान में ऑलरेडी अच्छे प्लेयर्स की कमी है, और कॉर्बिन बॉश ने भी यहाँ पर जो पेशावर ज़ल्मी को पीएसएल खेलने आ रहे हैं, वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कॉर्बिन बॉश जिसको 1.5 महीना पहले पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा। उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहां पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से इतना पैसा लूंगा, उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है, यहां पे आप देख ले, ये तो कॉर्बिन बॉश है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन बात बताऊं क्या है, बात यह है कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी वो कुछ कमा नहीं पाएंगे, 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा, दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम्स है, वहां पे भी लोगों में लेंगे नहीं, ये उनके दिमाग में डर और खौफ होगा, किसी को पीएसएल का खौफ होगा। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बिन बॉश तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इंपैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं। और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बिन बॉश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉर्बिन बॉश बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे, बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था।
वो लिजल विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बिन बॉश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजल विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीज थी, जो कि उनकी जगह पर ये आए हैं, लिजल विलियम की जगह पे कॉर्बिन बॉश आए हैं। बट पॉइंट इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहां पे बजाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बड़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे। फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने कैसे यहाँ पे इजमामुल हक हो गया, चाहे उनके यूट्यूबर हो गए, तनवीर अहमद हो गया, चाहे कमरान अकमल हो गया, जो भी हैं यूट्यूबर जो हैं जिनके मीडिया रिपोर्टर हैं, वो सिर्फ यही कह रहे कि भाई इंडिया ना, जो भारत है ना, चाहे बीसीसीआई है चाहे आईसीसी है, उनके पीछे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, क्योंकि भाई उनको तो बैंकरप्ट कर ही दिया। अब जो पीएसएल से थोड़ा बहुत पैसे आ जाते वो भी शायद अब उनके पास नहीं आएंगे, क्योंकि पीएसएल का जो प्लेटिनियम कैटेगरी के जो प्लेयर हैं वो छोड़ के जा रहे हैं और आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताई दिया, रॉबिन है, कॉर्बिन बॉस जो है मुंबई इंडियन को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके ऊपर जो पीसीबी वाले ये बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने लीगल नोटिस दे दिया है, किसको दे दिया है, कॉर्बिन बॉस को। भाई उससे होगा क्या, आपको पता होगा भाई, कोई भी प्लेयर को अभी अच्छी जगह खेलने का मौका मिले, और आईपीएल तो वर्ल्ड की नंबर 1 जो है लीग है, तो वहाँ पे हर कोई आएगा। जब खुद पाकिस्तान की जो नेशनल टीम खेलने गई है न्यूजीलैंड, जबकि उन्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि आईपीएल होता है, तो आईपीएल में कोई भी इंडियन टीम कहीं और जगह खेलने नहीं जाती, तो भाई वो कैसे आपके लीग को खेल सकता है। तो एक तरीके से तो वहाँ पे उन्होंने सही किया। बाकी आप बताइए आपको कितना लगता है फ्रेंड्स की जो है कॉर्बिन बॉस ने सही किया कि नहीं किया, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिलहाल मैं आपको एक न्यू वीडियो में मिलता हूँ, तब तक वीडियो एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।